नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। नमस्कार, 4 का फायर के साथ मैं हूं नैना यादव और हम चारों आपके लिए लेकर आए हैं सबसे खास शो 4 का फायर। लेकिन जैसा आप ये फेस मास्क हम सभी के चेहरे पर देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसकी जरूरत अब क्यों आन पड़ी है। बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे हम लोगों ने चेहरे पर ये मास्क क्यों लगाया। दरअसल कोरोना के मामले जिस तरह चीन में, अमेरिका में बढ़ते जा रहे हैं, एक नए वेरिएंट के 3 मामले अपने देश में भी देखने को मिले हैं। उसको लेकर देखिए, आप लोगों को भी सतर्कता बरतनी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया को अपने चपेट में कोरोना ले रहा है। हिंदुस्तान भी इसको लेकर अलर्ट है। पीएम मोदी एक्शन में है और लगातार बैठकें हो रही हैं। बिल्कुल, सदन में हेल्थ मिनिस्टर ने हर हिंदुस्तानी को फिर से कोरोना प्रोटोकॉल यानी इस तरीके से मास्क लगाने की बात भी कही है और जो नियम हम कोरोना गाइडलाइंस के तहत फॉलो करते हैं उसे फॉलो करने की अपील की है। अभी तो ये अपील की जा रही है, फिर देखिए अगर आप नहीं माने, मास्क नहीं लगाया, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं की और मामले बढ़ने लगे तो सख्ती फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। और ना सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस बल्कि मान के चलिए कि अगर आपने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो मास्क नहीं लगाने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बहरहाल कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासतौर से चाइना में हमने देखा है लाशों का अंबार लग रहा है। भारत में वो स्थिति ना हो, इसको लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। बड़ी खबरें तमाम आप तक हम पहुंचाएंगे और खबरें विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर ले। चीन से देखिए निकला कोरोना एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है। जापान से अमेरिका तक बढ़ते केस को देखते हुए प्रधानमंत्री खुद एक्शन में आ गए हैं। पीएम कोरोना पर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री और पीएमओ के अधिकारी शामिल हैं। इस बीच हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने सदन में बयान दिया और उन्होंने ये क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो भी सुनिए। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। तो स्वास्थ्य मंत्री को आपने सुना, सदन में उन्होंने क्या कुछ कहा। तो वहीं पीएम मोदी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दिया है। पीएम आज जब संसद पहुंचे तो वो मास्क लगाकर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मास्क लगाकर संसद में मौजूद थे। 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से उपराष्ट्रपति भी मास्क पहने हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी मास्क में नजर आए, यानी पूरी तरीके से नैना कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करने लगे हैं। बिल्कुल, और ये संदेश भी दिया जाने लगा है कि प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। हमारे साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे साथ में जुड़े हैं हिमांशु तिवारी, पीएम आवास से हमारे साथ में अमित कुमार, विजय चौक से हमारे साथ में जुड़े हैं विनोद मिश्रा लखनऊ से, मकरंद काले जो हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, शिवानी मिश्रा मुंबई से हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का हम रुक करें, लेकिन सबसे पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आज बेहद अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। पीएम आवास पर बैठक चल रही है, हाई लेवल मीटिंग। अभी तक क्या कुछ इस मीटिंग से निकलकर सामने आ रहा है? कोविड को लेकर क्या अहम बातें हैं?
जी बिल्कुल नैना, मैं आपसे 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये जो बैठक है ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। और हमने खुद मास्क लगाया हुआ क्योंकि हम पब्लिक प्लेस में काम करते हैं। सामने की तरफ प्रधानमंत्री का आवास है और प्रधानमंत्री के इस वक्त अपने आवास में मौजूद थे। लगभग 1:30 बजे के आसपास वो आ चुके थे। उसके बाद में 3:40 के आसपास ये बैठक शुरू हुई है। वर्चुअल ये बैठक चल रही है। इसमें हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स मौजूद हैं, MOS हेल्थ मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी इसमें मौजूद हैं क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी है। उसके अलावा नीति आयोग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 बड़े निर्णय होने वाले हैं। जो सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही कि आज ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से जो गाइडलाइंस हैं उसको बनाया जाए। क्योंकि पहले जब हमने देखा है कि पहले जब भी कोरोना की मार हुई है, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, तो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी होती थी। तो आज कुछ नई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं जिनमें से एक सबसे अहम है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने भी मास्क पहना हुआ है। सरकार ने ये प्रदर्शित कर दिया, प्रधानमंत्री ने, आपके लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष ने ये मास्क पहनकर ये संदेश दे दिया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मास्क को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस आ सकती है। दूसरी एक कमेटी थी जो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो कमेटी थी जो कोविड को लेकर निर्णय लेती थी, उसमें बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं। तो उनमें नए लोगों को भी लेकर आना है सरकार को, तो उस कमेटी को लेकर भी डिस्कशन होगा। उसके अलावा राज्यों के साथ में किस तरीके से हेल्थ विभाग जो नोडल एजेंसी है गृह मंत्रालय वो और अलग अलग राज्यों के जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के रखा जा सके, जिससे कि कुछ राज्यों में, जैसे कि हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा के नूह में जो है वेरिएंट पाया गया है, काफी लोग वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनको वहीं पर केंद्रित करके बाहर ना निकलने दें और उनका वहीं पर इलाज किया जाए। उसके अलावा फ्री राशन की बात है, तमाम सारी चीजों की बात है। उन तमाम विषयों को लेकर पूरा एक मंथन किया जाएगा और पहले की जो कोविड को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी या जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, उन्हीं गाइडलाइंस को धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पर लागू करने की बात हो सकती है। तो आज प्रधानमंत्री ये जो बैठक ले रहे हैं, नई कोविड का जो वेरिएंट आया है उसको लेकर बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। हिमांशु प्रधानमंत्री आवास के बाहर से मौजूद है। मैं जा रही हूं विजय चौक, जहां से लाइव मेरे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, प्रोएक्टिव होना बहुत ज्यादा सरकार के लिए जरूरी है ताकि बीते दिनों हमने जो मुश्किलें झेली हैं वो दोबारा से तस्वीर देश से निकलकर ना सामने आए। तो अब जनता जो है वो यही इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द ये बैठक ओवर हो और जो बड़े फैसले सरकार ने तय किए हैं वो सामने आए। देखिए, जब सुबह ही जब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से पार्लियामेंट के भीतर मुलाकात हुई थी तो उनके साथ बैठ के इन तमाम चीजों पर चर्चा भी हुई मेरी, और उन्होंने मुझे यही कहा कि जो सरकार की कोशिश है और प्रधानमंत्री ने भी इसीलिए ये बैठक बुलाई है ताकि पहले से जो जरूरी कदम है वो उठा लिया जाए ताकि इस बार उस तरह से हालात बिगड़ने ही न दिया जाए। और देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आपने देखा होगा तो पिछले बार ही जब कोविड आया था 2020 में, तब शुरुआती दौर में जनवरी के मौके में और इससे पहले दिसंबर में 19 में ही सरकार एक्टिव हो गई थी। तो इसीलिए दुनिया में जिस तरह से हालात बिगड़े वैसे हालात भारत में नहीं थे, और यही वजह है कि प्रोएक्टिव होने की वजह से और भारत का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है उसकी सफलता ने इसको बहुत हद तक आप कहें कि जो वेरिएंट थे उसकी मारक क्षमता को रोका। और इसीलिए इस बार भी फोकस यही है क्योंकि इस बार देखिए नया साल है, 2 साल के बाद लोग घरों से निकल रहे हैं, नए साल का जश्न है, जो हिल स्टेशन से लेकर तमाम जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं, बाजार में भीड़ है। तो जो कोशिश है, जो आज सुबह बात हुई तो मंत्री ने यही कहा था कि कुछ जो एडवाइजरीज है वो जारी किए जा सकते हैं, खासतौर से मास्क को लेकर, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, इसके अलावा नए साल पर राज्य सरकारें कहीं पर भीड़ जमा न होने दे, इसको लेकर है। चीन से जो बातें उन्होंने कही, स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को कहा कि जिनका भी हिस्ट्री है कि वो 7 दिन चीन में रह के भारत आ रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन वाया दूसरे देश वो चीन से भारत आते हैं, जिनका भी इतिहास है कि वो लास्ट 7 दिन चीन रहे, तो उनकी जांच जो है बहुत जरूरी हो जाती है अमित कि उन लोगों की जांच किया जाए, उनका टेस्ट किया जाए। बिल्कुल आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हमारे साथ। विनोद, क्योंकि जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो एक बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे में पॉपुलेशन भी वहां पर बहुत बड़ी है, तो ऐसे में कोरोना के केसेस अगर सामने आते हैं तो किस तरीके से निपटने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की, क्या गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं या क्या कदम उठाने की तैयारी में, जरा बताएं। देखिए, सरकार का मानना है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर इट, यानी कि लोगों को पहले ही जागरूक किया जाए। जिस तरह की कंडीशन हमने सेकेंड फेज में देखी थी वैसी भयावहता इस बार ना हो, इसलिए जरूरी है कि पहले से तैयारियां कर ली जाए और लोगों को जागरूक कर दिया जाए। जो 5 बड़ी बातें आज सीएम ने अपनी बैठक में की है उसमें सबसे बड़ी और पहली बात है
कि लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जाए। जिस तरह से पहले प्रोटोकॉल था कि मास्क लगाकर ही आप पब्लिक प्लेसेस पर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो अब लोगों को मास्क के लिए एक बार फिर से जागरूक करना जरूरी है ताकि लोग घरों से जब बाहर निकले तो मास्क लगाएं। दूसरा जो है, बाजारों में खासतौर पर और सार्वजनिक जगहों पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जहाँ होती है वहाँ बहुत भीड़ भाड़ की जगह ना हो। हम इस वक्त मार्केट में भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो बिना मास्क के आपको दिखाई देंगे। तो ये कंडीशन अब ना हो, लोग मास्क लगा के ही घरों से निकले, इसके लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया है। बेवजह की भीड़ न इकट्ठी हो बाजारों में और ऐसी जगहों पर, उस पर भी फोकस करना है। जो नए पॉजिटिव केसेस मिलेंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करानी जरूरी है। सीएम ने कहा है कि जो भी केसेस मिलेंगे उनके वेरिएंट्स को जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाएगा। जो प्रिकॉशन डोज है, बूस्टर डोज जिसे कहा जा रहा है, वो भी जो लोग नहीं लगा पाए हैं उनको लगवाया जाए। इसके लिए जागरूकता चलाई जाएगी, अभियान चलाया जाएगा स्वास्थ्य महकमे की तरफ से। चौथी बात जो सीएम ने कही है वो ये कहा है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल के जो हमने तैयार किए थे कोविड फर्स्ट और सेकंड के दौरान, उसको दोबारा से उनकी सबकी ओवरऑलिंग जरूरी है। उनको देखना है किस तरह से वो काम कर रही हैं। हमने देखा है किस तरह से सेकंड कभी से लोगों की जाने जा रही थी, वैसी कंडीशन इस बार ना आए। तो पहले से तैयारी किया जाए, मेडिकल इंफ्रा को बेहतर बनाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। और तैयारी पहले से करेंगे तो शायद ये महामारी उस रूप में आए ही ना। तो वो एक बहुत बड़ा जरूरी अहम कदम है कि हम तैयारियां पहले से करें ताकि हमारे पास इस तरह की भयावहता ना हो। जी, जाहिर सी बात है तैयारियां पहले से ही होनी चाहिए और राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर तैयारी जो है वो कर रही हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी मकरंद काले जो है वो जुड़े हुए हैं। मकरंद का रुख कर लेते हैं। मकरंद, उत्तर प्रदेश में हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर बैठक कर रही है। कुछ गाइडलाइंस जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी जारी की जा सकती है, राज्य सरकारें भी तैयार हैं। भोपाल में अगर देखें तो तस्वीर क्या नजर आती है, वहां की सरकार किस तरीके से तैयार है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में भी आज कहा और गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि पूरा जो जोर है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लागू करवाने में रहेगा। केंद्र सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी उसको मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से लागू कराएगी। और सबसे ज्यादा जो बात आ रही है वो अवेयरनेस की आ रही है। मास्क को लेकर के अवेयरनेस बेहद जरूरी है क्योंकि पिछली बार लोगों की लापरवाही ने ही उनकी जान ली थी और इस बार जागरूकता अभियान चलाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और पिछली बार से और ज्यादा बेहतर तरीके से चलाया जाना जरूरी है। हम इस समय न्यू मार्केट में है, राजधानी भोपाल का मुख्य बाजार है और यहाँ पर आप तस्वीरों में मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, लोग बिना मास्क के ही आपको नजर आएंगे। ज्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क के हैं। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो शायद आपको मास्क के साथ नजर आए, अदरवाइज जो पूरी जनता है वो बिना मास्क के ही आपको नजर आएगी क्योंकि फिलहाल कोरोना को लेकर के वो डर, वो दहशत अभी तक नहीं है। चाइना की तस्वीरें देख के लोग उसकी निंदा जरूर कर रहे हैं या ये कह जरूर रहे हैं कि उससे डर पैदा हो रहा है, लेकिन खुद अभी अवेयर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर गाइडलाइंस जारी की जाती है, इस तरह की अनिवार्यता की जाती है तो वो भी जरूरी है क्योंकि चूंकि न्यू ईयर का समय है, नए साल का समय है, बाजारों में रौनक है और 2 साल से जो बाजार के जो ग्राहक है और जो दुकानदार है वो दोनों ही डैमेज झेल रहे हैं। तो ऐसे में प्रतिबंध लगा देना कहीं पर सार्वजनिक तौर पर लोगों को न जाना, हाँ लोग खुद से अवॉइड कर सकते हैं लेकिन सरकार के ऊपर एक दबाव है कि उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती। तो अवेयरनेस फैलाना ही उसका एकमात्र साधन है। और वैक्सीनेशन 13 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हो चुके हैं और उम्मीद यही है कि थर्ड डोज को लेकर के भी एक अभियान चलाया जाएगा। हाँ। इस वैक्सीनेशन के माध्यम से भी कोरोना को कंट्रोल बिल्कुल, यानी कि बूस्टर डोज को भी लोग प्रेफर करें, ये सरकार जरूर दबाव बना सकती है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि जो तस्वीरें सामने आ रही है चाइना से, लोगों को उसे गंभीरता से लेना होगा और लोगों को समझना होगा कि इस बार की भी कंडीशन बहुत ज्यादा हल्की नहीं है। शिवानी हमारे साथ में है। शिवानी, हमेशा हम देखते हैं जब भी कोविड ब्लास्ट होता है, कोविड के केसेस सामने आते हैं तो उसमें एपिक सेंटर एक तरह से मुंबई या महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके होते हैं। लोग क्या एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार? बिल्कुल, अगर एक्शन मोड की बात की जाए तो फिलहाल कुछ ऐसे कोविड के सेंटर्स हैं जिन्हें दोबारा से कोविड के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो डेडिकेटेड कोविड जो हॉस्पिटल्स हैं वो रहने वाले हैं। कोविड के पेशेंट्स जैसे ही बढ़ते हैं, उन्हें अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जो हैं उन्हें दोबारा से स्ट्रक्चराइज किया जा रहा है जिससे कि एंड मूवमेंट पर ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की कमी ना हो। फिलहाल भी हम जेजे अस्पताल की ही एक ब्रांच पर मौजूद है, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय में। इस अस्पताल को आपको बता दें कि 100 बेड जहां
पर अभी भी लगाए गए हैं। 20 से अधिक बेड्स में यहाँ पर अभी भी जो है वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हालांकि अभी भी जो महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनका ये साफ कहना है कि वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से आने वाले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में मुंबई, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर दूसरा ऐसा स्पॉट है जहां कोविड का केसेस जो है बकायदा रोजाना दर पर सबसे ज्यादा फैल रहे हैं, 37 एक्टिव केसेस हैं मुंबई के अंदर, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस किस तरह से लगाए जाए, पब्लिक प्लेसेस पर कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाए, क्योंकि पार्टी करने के लिए या फिर इंटरनेशनल जो टूरिज्म है वो भी मुंबई से ही दस्तक देता है हर जगह पर, इसीलिए केसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अभी नॉर्म्स क्या होंगे वो डिसाइड किया जा रहा है। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर द्वारा कल भी शाम के 5 बजे एक मीटिंग चेयर की गई थी, जिसके अंदर टास्क फोर्स के साथ मीटिंग बनाई गई। खुद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री जो है उनका ये कहना है कि एक और टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिससे कि नए कानूनों पर और लोगों पर नजर रखी जा सके। ठीक है शिवानी, आप नजर रखिएगा बनते बिगड़ते हालातों पर। हम अपडेट के लिए वापस आपके पास लौटेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दिया। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना नियमों का पालन शुरू कर दिया, लेकिन लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। और हमारी संवाददाता भावना ने दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट से रिपोर्ट भेजी है, जो आपको देखनी चाहिए कि किस तरीके से लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। चाइना में कोरोना एक बार फिर से हड़कंप मचा रहा है। कई मामले सामने आ रहे हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं, जिसके बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है BF7, उसके वजह से कई मामले चाइना में आ रहे हैं। फिलहाल भारत में इसके मामले कम हैं, 2 से 3 मामले हैं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों की। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में है, फेमस मार्केट है, और अभी दोपहर 12 बजे की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए लोगों के आपको केवल सर ही सर नजर आएंगे। भीड़ इस वक्त इतनी ज्यादा है, जबकि अब कल स्वास्थ्य मंत्रालय में जब मीटिंग हुई है तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि क्राउडेड जगहों पर कोशिश करें, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको तस्वीरें देख के अंदाजा होगा कि लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। जब से उन्हें रियायत मिली है मास्क न लगाने की, उसके बाद से लोगों ने लापरवाही भी बरती है, और खासतौर पे कुछ एक आध लोग आपको इस भीड़ में नजर आ जाएंगे जो मास्क लगाए हुए हैं, नहीं तो 90% लोगों ने मास्क इस वक्त नहीं लगाया हुआ। और ऐसे में अगर दिल्ली या भारत में मामले बढ़ते हैं तो लोगों के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। बाजारों में जो लोग आ रहे हैं उनको ये बात कहेंगे कि बिल्कुल हम अपील कर रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, मास्क के बिना कोई मार्केट नहीं आएगा। वही लोग आए जिन्हें सामान की जरूरत है। जरूरी है कि अगर आप बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, क्राउडेड जगहों पे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन जरूर करें। भावना किशोर, टाइम्स नाउ भारत के लिए। ये रिपोर्ट भावना की आपने देखी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की जो तस्वीर नजर आ रही है, वाकई में वो चिंता को बढ़ाने वाली है। टाइम्स नाउ भारत रिपोर्टर शिवानी शर्मा ने कनॉट प्लेस से एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। चीन में कोविड के खतरे के बाद एक बार फिर भारत में सतर्कता बढ़ गई है। दिल्ली के बाजारों की और पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो लोगों को एक बार फिर मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी गई है। यहाँ आप देखिए सीपी में ये युवा हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। इनको ये जो चिंता है वो कितनी सता रही है, आप बताइएगा कि कोविड का खतरा एक बार फिर बढ़ा हुआ है, क्या लग रहा है आपको? हाँ जी मैम, खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे कि पिछली बार भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी लोगों का, तो इस बार भी सतर्क होना चाहिए लोगों को। हाँ। और मास्क और सेफ्टी जरूरी है बहुत ज्यादा, तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। जी, तो बाजार खुल रहे हैं और फेस्टिव सीजन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त हम सबको कितना ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी मैम, जैसे कि मतलब और दोबारा कोविड आ रहा है और आज बैठक भी है, मैंने कल न्यूज में देखा, और तो हम लोगों को मतलब पूरे सेफ्टी से काम करना चाहिए। और जो क्रिसमस मना रहे हैं आगे, उसमें हम लोगों को मास्क और जो पहले से चल रहा था डिस्टेंस का, उसको बना के रखना चाहिए मेंटेन। अभी क्योंकि पिछले कुछ वक्त से कोविड का संक्रमण कम था, लोगों की आदत छूट गई है मास्क पहनने की, अब लोगों को सेफ लग रहा था, लेकिन अब एक बार फिर क्या आपको लगता है कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, फिर से मास्क लेकर ही चलना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मैम, मास्क दोबारा हमें कैरी करना चाहिए, क्योंकि मास्क बहुत मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं या फिर अपना जो डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं चलते हैं, तो हमें दोबारा भी उन हालातों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सतर्क रहना है मैडम। बाजार में ध्यान रखना है, बाजार में ध्यान रखना है, डिस्टेंस बनाना है। विश्व स्तर पर कोविड फिर से पैर पसारना शुरू किया है, और कल इसके बारे में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी गहरी चिंता व्यक्त किए हैं। तो लोग सतर्क हैं, आप बताइएगा, आप भी मास्क पहन के बैठे हुए हैं। अभी कोविड का बहुत शीतकालीन में बहुत ज्यादा प्रकोप होने वाला है, जैसे कि अभी लोग सोशल मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो लोगों को और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
तो देखिए, अगर सही सोशल डिस्टेंशन, सैनिटाइजर, तो अगर समय पर ध्यान रख लिया जाए तो कोविड के खतरे से बचा जा सकता है। और दिल्ली में जो युवा हैं वो काफी सतर्क हैं, क्योंकि भले ही आदत छूट गई थी अब मास्क पहनने की, लेकिन जिस तरह से चीन, जापान, यूएस, तमाम देशों से खबरें आ रही हैं, लोगों में अब सतर्कता बढ़ रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठक लेने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी इस पर रिव्यू करने वाले हैं, और ऐसे में अब लोगों के बीच में भी एक सेंस आ रहा है कि बाजारों में उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और मास्क पहनकर ही घर से निकलना चाहिए। विजय अश्विनी के साथ शिवानी शर्मा, टाइम्स नाउ भारत के लिए, दिल्ली से। बात है कि कुछ लोग तो नैना यहाँ जागरूक नजर आ रहे हैं, कुछ लोग मास्क कैरी भी कर रहे हैं और कुछ ये मान रहे हैं कि उन्हें मास्क कैरी करना चाहिए। दिल्ली के दिल कही जाती है कनॉट प्लेस, और वहां पर अगर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है तो ये एक शुभ संकेत कह सकते हैं कि है कि लोग जागरूक हैं। बिल्कुल, ये तो बात हुई जो सबसे खास व्यस्तता मिला के, यानी कि कनॉट प्लेस या फिर सरोजनी मार्केट की। लेकिन हम एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट पर खास निगरानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा विदेश से जो आने वाले यात्री हैं उन्हीं को लेकर भी है। हमारी सहयोगी भावना किशोर ने दिल्ली एयरपोर्ट से रिपोर्ट कवर की है, देखिए। चाइना में कोरोना हड़कंप मचा रहा है, जिसके बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक लेने के बाद ये साफ कह दिया है कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। इसके साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस में खास तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो यात्री विदेशों से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग होगी, जांच की जाएगी। और साथ ही अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहें कि इस वक्त हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विदेश से आने वाले जो यात्री हैं वो यहाँ से निकलते हैं। और साथ ही अगर बात करें अंदर, तो वहां पर जांच की जा रही है, रैंडम कोरोना जांच जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से चाइना में ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BF7 वो तेजी के साथ पांव पसार रहा है, मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। आज पीएम नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से ये गुजारिश की गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें एयरपोर्ट की है, जहां पर इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और उनकी सैंपलिंग की जा रही है, रैंडम सैंपलिंग। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी ज्यादा भीड़ आपको एयरपोर्ट पे नजर आएगी। जिस हिसाब से चाइना की तस्वीरें आ रही है वो काफी भयावह है। इसके लेकर सरकार काफी ज्यादा अलर्ट है और लोगों को भी यही कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं और क्राउडेड प्लेस पर जाने से बचें। भावना किशोर, टाइम्स नाउ भारत के लिए। बिल्कुल, तो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जरा सचेत रहिएगा, क्योंकि अब जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर करना होगा। और बार बार हम भी कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जरूर बचें। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जारी। बैठक में कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री और पीएमओ के अधिकारी भी बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में मास्क लगाए नजर आए, कोविड नियमों का पालन करते दिखे पीएम। संसद में पत्रकारों को बांटा गया मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखने की बात भी कही गई। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री का बयान, भारत में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि कई देशों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में मास्क पहने नजर आए स्पीकर। संसद में उठा कोरोना का मुद्दा, सभी सांसदों को मास्क लगाकर आने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी का सरकार पर निशाना, कहा कोरोना पर केंद्र को अतीत से सीखना चाहिए। चीन में परिस्थितियां सामान्य होने तक फ्लाइट्स की जाए कैंसिल। कोरोना पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है। कोरोना को हराने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी सरकार। लखनऊ में कोविड को लेकर बड़ी बैठक, भीड़भाड़ वाली जगहों पर फेस मास्क के लिए आमजन को जागरूक करने के निर्देश। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई बैठक कर शाम 5 बजे स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक होगी। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां, भारत जोड़ो यात्रा में लापरवाह नजर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान, कहा कोरोना का बहाना बना रही है बीजेपी, भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश कर रही है। प्रहलाद जोशी का ट्वीट के जरिए खड़गे पर निशाना, का वरिष्ठ नेता होने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर का अपमान किया। चीन में बढ़ते कोरोना केस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, चीन से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जांच के आदेश दिए गए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कोरोना को लेकर बयान, कहा कोविड से बचाव के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सबसे जरूरी मास्क है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह का बयान, कहा कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है सरकार। बेकाबू कोरोना को रफ्तार पर
बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। बिहार में तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कोरोना को लेकर बयान है, कहा कोविड से हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कोरोना पर बयान, बोले कि हरियाणा के अस्पतालों में दवाइयां और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था, हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर भी मौजूद है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कोरोना को लेकर जताई है चिंता, चीन से आने वाली फ्लाइट्स को तुरंत बंद करने की मांग उठाई। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना की तैयारियों पर टाइम्स ऑफ भारत से की खास बातचीत, कहा कि तैयारियां पूरी है, गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोविड को देखते हुए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने जनाक्रोश रैली रोकने का दिया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया। कर्नाटक के बेलगाम में कोरोना पर बैठक संभव, बेलगाम में आज शाम हो सकती है समीक्षा बैठक। चीन में बढ़ते कोरोना के बीच डॉक्टर्स की कमी, रिटायर्ड डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज के लिए वापस बुलाया जा रहा है। चीन में बेकाबू कोरोना की रफ्तार से लोगों में डर है, मरीजों को खून के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कोरोना के चलते चीन में दवाओं की भारी कमी, बुखार से दर्द समेत कई दवाएं मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं। चीन में लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चीन में अभी भी 36 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, कोरोना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने पर लगाई रोक। एलएसी से खदेड़े जाने के बाद चीन की सेना पर छाया कोविड संक्रमण का खतरा, पीएलए ने जारी किए अपने सैनिकों के लिए कोविड गाइडलाइंस। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने फिर से चीन से कोरोना पर अपडेटेड डेटा साझा करने को कहा, महामारी की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए मांगा डेटा। चीन में बेकाबू कोरोना रफ्तार पर केंद्र सरकार ने लोगों से अपील की है, कहा लोग पूरी तरह से लापरवाह। बिहार में कोरोना को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, कहा राज्य में फिर से शुरू की जाए कोरोना की उच्च स्तरीय जांच। बिहार स्वास्थ्य विभाग का बयान, कहा कि कोरोना से निपटने के लिए बिहार पूरी तरह से सक्षम है, अस्पतालों में मरीजों को मिलेगी हर मदद। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कोरोना पर बयान, कहा कोरोना की इस लहर से 60% आबादी संक्रमित हो सकती है, सावधानी बरतना बेहद जरूरी। दिल्ली में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 5 दिन दिल्ली और आसपास के राज्य में रहेगा घना कोहरा, तापमान में होगी भारी गिरावट। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, कोहरे की चादर से ढका रहा पूरा अक्षरधाम मंदिर। संसद भवन परिसर में विपक्ष की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई मीटिंग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा में बयान, कहा 2018 में इस्तीफा न देने का दबाव था, लेकिन मैंने इस्तीफा दिया था। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, संजय राउत के करीबी शिवसेना नेता भाऊ चौधरी शिंदे गुट में हुए शामिल। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर सीएम बम्बई का बयान, कहा महाराष्ट्र में विपक्षी नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। शीतकालीन सत्र खत्म होने तक जयंत पाटिल सस्पेंड, स्पीकर के खिलाफ किए थे आपत्तिजनक टिप्पणी। आरजेडी महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का विवादित बयान, कहा देश में अब रहने लायक माहौल नहीं, मैंने अपने बच्चों को विदेश की नागरिकता लेने के लिए कह दिया है। जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने सिद्दीकी का समर्थन किया, उनके बयान को सही बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला, चीनी पैसे का कांग्रेस ने खुलासा नहीं किया। रॉबर्ट वाड्रा को बड़ा झटका, जमीन विवाद में जोधपुर हाईकोर्ट ने किया याचिका खारिज, ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार। जैकलिन फर्नांडिस ने विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका वापस ली है, ईडी ने विदेश जाने की अनुमति का विरोध किया। चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर किसानों को पुलिस ने रोका है, बड़ी संख्या में पुलिस बल और वाटर कैनन तैनात। तमिलनाडु के कांचीपुरम में नशे में धुत शख्स ने दुकानदार पर हमला किया, दुकान से पैसे और फोन चुराए। बांदा में गोवंश को शख्स से ट्रैक्टर से घसीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कार्रवाई में जुटी पुलिस। कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, कोर्ट ने सीबीआई को दिया नोटिस, बेटी की शादी में जाने की इजाजत मिली। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग पर एक बार फिर से उठे सवाल, एडीपीओ की परीक्षा में पूछे गए सवालों पर लोगों में नाराजगी। मुरादाबाद में कार सवार और गो तस्करों की मुठभेड़, 2 शख्स गोली लगने से घायल हुए, 3 गिरफ्तार। पुणे में स्कूल बस को ओवरटेक करना पड़ा भारी, बस के नीचे आने से बाइक सवार की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। ठाणे में 86 ठिकानों पर एक्साइज विभाग का छापा, 39 शराब माफिया गिरफ्तार, बरामद किए गए 37 लाख रुपए की अवैध शराब किए नष्ट। ओडिशा के जगत सिंहपुर में एम्बुलेंस ड्राइवर ने मरीज को पिलाई शराब, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ड्राइवर ने मरीज को ड्रिंक दिया, ड्राइवर ने खुद भी शराब पी।
तमिलनाडु के त्रिची में एक दुकान में कर्मचारियों को चाकू दिखाकर बदमाश ने धमकी दी। चाकू की नोक पर ले गया शराब। घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में एक निजी अस्पताल में हंगामा हुआ। एनेस्थीसिया की ओवरडोज से 1.5 साल की बच्चे की मौत की खबर है। पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के सोलापुर में लोगों का अनोखा प्रदर्शन। दूल्हे के कपड़े पहनकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया विरोध। सोलापुर में शादी के लिए नहीं मिल रही दुल्हन। लिंग भेदभाव परीक्षण के लिए सख्त कानून की मांग। जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर ने एयर होस्टेस का किया समर्थन। कहा क्रू मेंबर भी इंसान होते हैं। आसनसोल में मुंशी बाजार में लगी भीषण आग। मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के हापुड़ में 5 लोग गिरफ्तार। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को लाठी और धारदार हथियारों से पीटने का आरोप। डीसीपी ने किया खुलासा। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को नीचे गिराया। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन सीमा पर वायुसेना में के गरुड़ कमांडो तैनात। बॉर्डर पर हर संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। केरल के पलक्कड़ में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। स्थानीय लोगों पर हमला कर रहे हैं जंगली हाथी। पिछले 4 दिन से 5 लोगों के ऊपर हाथियों का हमला। हरियाणा के झज्जर में बजरंग दल और ईसाई समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्नाटक के मंगलुरु में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। कमिश्नर को ज्ञापन सौंप क्लबों और बार में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। राजस्थान के कोटा में विश्वविद्यालय का एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार गिरफ्तार। पुलिस ने छात्रा से धोखाधड़ी करने मामले में किया गिरफ्तार। कोटा के मेडिकल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का जमकर हंगामा। वीसी चेंबर में तोड़फोड़ की। दिल्ली के पूर्व डीजी संदीप गोयल को गृह मंत्रालय ने निलंबित किया। सत्येंद्र जैन को जेल में सुविधा देने का आरोप। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट पर आज आ सकता है फैसला। कोर्ट के सामने रखा जाएगा अंकित का निर्णय। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब ने जमानत याचिका वापस दी। साकेत कोर्ट में डाली थी याचिका। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्फी जावेद की शिकायत पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। युवक ने एक्ट्रेस को रेप और जान से मारने की धमकी दी थी। 20 दिसंबर को भारत और चीन के बीच में कमांडर लेवल की हुई बैठक। LAC पर शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई। कोलोराडो में भयंकर तूफान और बर्फबारी के बाद चेतावनी जारी। चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ नजर आई। लोगों को हो रही है परेशानी। कोलंबिया के बैरिक्विला ऑयल डिपो में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से एक फायर फाइटर की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद में पाया गया आग पर काबू। चीन ने 24 घंटे में ताइवान की ओर भेजे 39 युद्धक विमान, 3 जहाज। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने शी जिनपिंग से मुलाकात की। यूरोप के खिलाफ गोलबंदी के संकेत। डोनेट्स्क में यूक्रेन की गोलीबारी में रूस समर्थक 2 शीर्ष अधिकारी जख्मी। रूसी समाचार एजेंसी ने जानकारी दी। वॉशिंगटन में संबोधन के दौरान ज़ेलेंस्की ने कांग्रेस को दिया यूक्रेन का झंडा। समर्थन के लिए अमेरिका का धन्यवाद कहा। व्हाइट हाउस में बाइडेन के साथ मुलाकात पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। कहा यूक्रेन को हर तरह की मदद देने के लिए बाइडेन का शुक्रिया। पुतिन के बेलारूस दौरे के बाद में बेलारूस के पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग देने में जुटा रूस। परमाणु हथियार से लैस लड़ाकू विमान को उड़ाने की दे रहा है ट्रेनिंग। पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सल्वियोव की ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद करने में जुटा है ब्रिटेन। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से किया वादा। कहा युद्ध में आप कभी अकेले नहीं खड़े होंगे। ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात पर बोले जो बाइडेन। कहा यूक्रेन के साथ खड़े हैं अमेरिकी लोग। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूक्रेन का समर्थन। ज़ेलेंस्की के वॉशिंगटन जाने को लेकर रूस का ऐलान। यात्रा के बाद शांति वार्ता की सारी संभावनाएं खत्म। यूक्रेन युद्ध से जुड़ा व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान। जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार। युद्ध के अगले चरण की तैयारी शुरू। पुतिन का बड़ा ऐलान। इस साल की शुरुआत में रूसी सेना के पास में होंगी नई हाइपरसोनिक मिसाइल। नेटो सेना पर पुतिन का बयान। कहा रूस को नेटो सेना के बारे में ही सारी जानकारी है। यूक्रेन के समर्थन में फ्रांस के पेरिस सिटी हॉल की लाइट्स ऑफ। 15 मिनट के लिए बुझाई गई बत्ती। ब्लैकआउट झेल रहे यूक्रेन का समर्थन किया। बखमुत में बैटल ग्राउंड में टाइम सामना भारत की टीम। बखमुत में रूस के लगातार हवाई हमले। रूसी सेना बरसा रही है बारूद। यूक्रेन के वॉर जोन बखमुत पहुंची टाइम सामना भारत की टीम। कैमरे पर बम बरसाते देखे लड़ाकू विमान। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। न भारत के कैमरे पर दिख रही हथियार ले जाती गाड़ियां।
डोनेट्स्क में रूस का 12 एमएलआरएस रॉकेट से हमला, कीव के साथ ही कई इलाकों पर अटैक की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के क्रास्नोपोल में रूस का गाइडेड मिसाइल से हमला, यूक्रेनी सेना के ठिकाने लगातार निशाना बना रही है रूसी सेना। रूस के प्रिमोर्ये में लगातार हो रही है बर्फबारी, जिससे बिगड़े हालात, सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रंग बिरंगी लाइट से जगमगा कोलकाता का पार्क स्ट्रीट, क्रिसमस और नए साल से पहले हुई सजावट, लगाई गई रंग बिरंगी लाइट्स और क्रिसमस ट्री। कोलकाता के लेक टाउन में जोरों पर क्रिसमस की तैयारियां, रंग बिरंगी लाइट से सजी सड़कें। तमिलनाडु के मदुरई में क्रिसमस की तैयारी, रंग बिरंगी लाइट से रोशन हुआ अमेरिकन कॉलेज का कैंपस। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे दर्दनाक सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर, कैसे ओवरटेक के चक्कर में एक स्कूटी सवार की जान चली गई। ओवरटेक के दौरान स्कूटी सवार बस से फिसल गया और पहिए के नीचे चला गया, जहां उसकी मौत हो गई। दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला, ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की तफ्तीश में जुटी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए सबक है जो जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर ओवरटेक करते नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। खौफनाक, दर्दनाक और बेहद डरावना मंजर। इस वीडियो को जिसने भी देखा सांसें थम गई और दिल दहल गया। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसे की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर सड़क हादसे की खौफनाक घटना सामने आई है। सड़क हादसे का ऐसा सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा गौर से इस वीडियो को देखिए। एक स्कूल बस सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इस स्कूटी को देखिए। स्कूटी सवार बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, जो उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए। स्कूटी चालक ओवरटेक करने की कोशिश करता है, बस से स्कूटी की टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद स्कूटी दूर जा गिरी, लेकिन स्कूटी चालक बस के पहिए के नीचे आ गया और कुचलकर उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूटी सवार की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ और उसकी जान चली गई। जरा सोचिए, जब अचानक गांव में हाथी घुस आए तो इंसान की हालत कैसी होगी। और केरल के पलक्कड़ की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आई। जंगली हाथियों के घुसने पर यहां पर लोग चिल्लाने लगे। दिखाएंगे आपको फोटो खींचने पर गजराज को क्यों आया गुस्सा। हाथी ने युवक को खदेड़ा तो युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। तो चलिए आपको दिखाते हैं गजराज के आतंक की लाइव तस्वीरें। केरल के पलक्कड़ में गजराज का तांडव, जंगली हाथी के घुसने से इलाके में दहशत का माहौल। केरल के पलक्कड़ में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। एक बार फिर जंगली हाथी रिहायशी इलाके में घुस आए। गांव में हाथियों के घुसने से इलाके में कोहराम मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इस युवक को देखिए जो जान जोखिम में डालकर फोटो खींच रहा था। तभी गजराज उस युवक को खदेड़ने लगा। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अचानक सड़क पर हाथी के आने से लोगों में भगदड़ मच गई। डर के मारे लोगों ने गाड़ियां रोक दी। घटना सुबह की है। हाथियों ने आरआरटी वाहन पर हमला कर दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हाथी ने 2 पर्यटकों का भी पीछा किया। लोगों ने वन विभाग को हाथी के आने की सूचना दी। वन अधिकारियों ने पटाखे जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की, फिर भी हाथी नहीं भागे। अब खबर हरियाणा से, जहां के छज्जर में धार्मिक आयोजन की आड़ में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े जो लोग हैं वो खुलेआम धर्मांतरण करवा रहे हैं। धार्मिक आयोजन के नाम पर बीच सड़क पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। धर्मांतरण की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैलती चली गई। ईसाई मिशनरी के लोग गरीब और मजदूर तबके के लोगों को लालच देकर धर्मांतरण करा रहे थे। उसके बाद खूब हंगामा भी खड़ा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने धार्मिक आयोजन का विरोध किया। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच आई और आयोजन को बंद करवाया गया। हरियाणा के झज्जर में बजरंग दल और ईसाई संगठन आमने सामने। ईसाई धर्म प्रचारक सड़कों पर कर रहे थे प्रार्थना। ईसाई संगठन के लोग सड़क पर ताली बजाकर कर रहे थे प्रार्थना। विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। बजरंग दल के लोगों ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। झज्जर में धर्म परिवर्तन की खबर आग की तरफ फैल गई। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए।
और धर्मांतरण के खिलाफ जय श्री राम के नारे लगाने लगे। एक तरफ जहां ईसाई धर्म प्रचारक ताली बजा बजा कर ईश प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। तस्वीरों में देखिए कैसे महिलाएं ईश प्रार्थना गाती नजर आ रही हैं। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। दोनों समुदायों में तनाव बढ़ने लगा। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को शांत करवाया। हिंद के योद्धाओं ने एक बार फिर से ड्रोन वाली साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी ड्रोन हिंदुस्तान की सरजमी में घुसने की कोशिश कर रहा था। घटना पंजाब के फिरोजपुर की है, लेकिन ड्रोन बीएसएफ की पैनी नजर से नहीं बच सका। जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। कहीं ड्रोन से कुछ गिराया तो नहीं गया, लिहाजा घटना के बाद बीएसएफ के जवान जो है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन करते रहे। जहां फिरोजपुर में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल पहले भी देखी जाती रही है और एक बार फिर से यही तस्वीर नजर आई। पूरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। घटना देर रात पंजाब के फिरोजपुर की है, जहां जवानों ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। सरहद पर बीएसएफ जवान ड्यूटी पर मुस्तैद थे। जवानों ने नाइट विजन कैमरे की मदद से देखा कि एक बड़े आकार का ड्रोन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। जवानों ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी और ड्रोन को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने करीब 44 राउंड फायरिंग की। खेतों में पड़े इस नापाक ड्रोन को देखिए। ड्रोन को मार गिराने के बाद जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रोन की बरामदगी के मद्देनजर बारीकी से जांच की जा रही है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे जाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। फिरोजपुर में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा रहे हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने अमृतसर सेक्टर में पाकिस्तान से आए ड्रोन को मार गिराया था। ड्रोन से 4 किलो हेरोइन भी बरामद की गई थी। और अब आपको दिखाएंगे झील में डॉल्फिन की मौज मस्ती की तस्वीर, जिसे देखकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। ओडिशा के चिल्का झील में सैकड़ों डॉल्फिन अचानक क्यों अटखेलियां करने लगी, आगे डॉल्फिन के झुंड और तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल चिल्का में डॉल्फिन की गणना चल रही है और इस काम में 18 टीमों को लगाया गया है। खबरों के मुताबिक चिल्का झील में डॉल्फिन की संख्या में गिरावट आई है। रिपोर्ट आप देखिए। अद्भुत, रोमांचकारी और बेहद मनमोहक नजारा। इस खूबसूरत नजारे को जिसने भी देखा दिल बाग बाग हो गया। देखिए कैसे डॉल्फिन पानी में मस्ती कर रही है। डॉल्फिन के अटखेलियां करने की ये विहंगम तस्वीरें ओडिशा के चिल्का झील की हैं। दरअसल चिल्का झील में डॉल्फिन की एनुअल काउंटिंग चल रही है। चिल्का में डॉल्फिन की गणना करने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और वन्य जीवों के विशेषज्ञों की 18 टीमों को शामिल किया गया है। हर टीम में 3 से 6 सदस्य तैनात किए गए। स्थानीय स्वयंसेवक और मोटर बोट एसोसिएशन के सदस्य को भी इस अभियान में शामिल किया गया। डॉल्फिन को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए काफी सावधानी बरती जा रही है। फोटोग्राफी, आधुनिक तकनीक जैसे जीपीएस ट्रैकिंग और अन्य पारंपरिक तरीकों की मदद से वार्षिक अभ्यास किया जा रहा है। वहीं आम लोगों के झील में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई है। हिंदुस्तान की सरजमी में कदम रखने से पहले अब जिनपिंग की लाल सेना 100 बार सोचेगी। ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान ने चक्रव्यूह रच लिया। जी हां, ड्रैगन सावधान हो जाए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सरहद पर तैनात हिंदुस्तान के गरुड़ योद्धा आधुनिक हथियारों से लैस हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिला देने का मादा रखते हैं। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में माहिर गरुड़ कमांडो की तैनाती से कैसे लाल सेना में खलबली मच गई है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। चीन की चालबाजी को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान तैयार। चीन सीमा पर तैनात हुए इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो। हिंदुस्तान ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन सीमा पर वायुसेना के गरुड़ कमांडो को तैनात किया है। गरुड़ कमांडो कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान और हवाई अड्डे की सुरक्षा में अपनी ताकत साबित कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के वायुवीर अब ड्रैगन के दांत खट्टे करने को तैयार हैं। गरुड़ कमांडो के जवान आधुनिक AK-103 असॉल्ट राइफल और अमेरिकी सिग सायर असॉल्ट राइफल जैसे हथियारों से लैस हैं, जो 800 से 1000 मीटर की रेंज से दुश्मन सैनिकों को मार गिरा सकते हैं। गरुड़ कमांडो के जवान पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात हैं, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह का अभियान चलाने में सक्षम है।
तवांग में चीनी सैनिकों की झड़प को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।